नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट संदीप कसालकर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस इंडस्ट्री के लीडिंग ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर और नॉलेज पोर्टल क्रिप्टोवायर की होल्डिंग कंपनी टिकर प्लांट ने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है। टिकर प्लांट और गूगल के साथ हुई पार्टनरशिप का एम क्रिप्टोवायर इकोसिस्टम को डेवलप करना है, और जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को कैटर करेगी। यूएस क्रिप्टो पॉलिसी को टारगेट करते हुए बाइडेन फरवरी में जारी करेंगे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। जेपी मॉर्गन ने अचानक बंद किए यूनिस्वैप फाउंडर के अकाउंट्स। क्रिप्टो ऑफरिंग के साथ फैंस के कैश रेवेन्यू पर भी है अब फुटबॉल क्लब्स की नजर। सोलाना नेटवर्क के 48 घंटे ठप होने से डीफाई यूजर्स को हुआ भारी नुकसान। एसओएल 20% नीचे फिसला। फेड रेट सेटिंग मीट से पहले 6 महीने के निचले स्तर पर फिसला IC15 इंडेक्स। NFT इन्वेस्टमेंट्स 96 मिलियन पाउंड्स में खरीदेगा प्लूटो डिजिटल। NBA टॉप शॉट की NFTs में 30 दिनों में आया 72% का उछाल। मैस्कॉट मून मैन की चोरी के केस में जैक इन द बॉक्स और FTX ने किया कोर्ट के बाहर समझौता। सर्वे के अनुसार क्रिप्टो और NFT की तरफ कम हुआ गेम डेवलपर्स का आकर्षण। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन फरवरी में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने के लिए तैयार है, जो फेडरल एजेंसीज को नोवेल एसेट क्लास द्वारा पैदा होने वाले रिस्क और रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल करने के लिए कहेगा। ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट में नए डायरेक्टिव क्रिप्टो करेंसीज पर सरकार की रणनीति को आउटलाइन करने वाली एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार ऑफिस ऑफ द कॉम्प्ट्रोलर ऑफ द करेंसी OCC, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन CFTC ने उभरते क्रिप्टो इंडस्ट्री को फेडरल लॉ की शर्तों को कैसे पूरा करना चाहिए, इस बारे में गाइडेंस लेटर्स और बयान जारी करके शुरुआती कदम उठाया है। हालांकि उन्होंने अभी तक एक कोऑर्डिनेटेड सिंगल डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया है जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों ब्रांचेस द्वारा एक्सेप्टेबल है, जो खास करके सेंट्रल बैंक डिजिटल कॉइन के निर्माण के बारे में है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले हफ्तों में व्हाइट हाउस डिजिटल असेट्स को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसीज सेट करने के लिए अलग अलग एजेंसीज को राह दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जेपी मॉर्गन चेस ने पिछले हफ्ते सबसे बड़े डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज प्रोटोकॉल यूनिस्वैप के फाउंडर हेडन एडम्स के बैंक अकाउंट्स को बिना कोई कारण बताए बंद कर दिया है, जिसकी वजह से एडम्स को एक ट्वीट का सहारा लेते हुए शिकायत करना पड़ा है। ऐसे में एडम्स ने कहा कि वो कई इंडिविजुअल्स और कंपनीज को जानते हैं जिन्हें क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम करने के लिए इसी तरह से टारगेट किया गया है। ये कदम ठीक यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC द्वारा दुनिया के सबसे बड़े डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज प्रोटोकॉल यूनिस्वैप के मेन डेवलपर यूनिस्वैप लैब्स की जांच शुरू होने के बाद सामने आया है। फुटबॉल फाइनेंस स्पेशलिस्ट कैरन मैगवायर का मानना है कि फुटबॉल क्लब्स ने अब क्रिप्टो को अपना लिया है, क्योंकि उनके दूसरे कमाई के जरिए कम होने लगे हैं। स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजीज ने केवल प्राइज मनी और इससे जुड़े दूसरे बेनिफिट्स को अर्न करना चाह रही है, बल्कि टॉप लाइन बढ़ाने के अन्य तरीके भी तलाश रही है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनांस अब फैन टोकन मार्केट की तलाश कर रहा है, जो आगे बढ़ने का एक अच्छा विकल्प है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मानना है कि ज्यादातर फैंस एसोसिएट बोनस के लिए टोकन खरीदते हैं, जैसे एक वोट गोल होने के बाद कौन सी म्यूजिक को प्ले करना या एक साइन शर्ट जीतने के लिए ड्रॉ में एंटर करना है। सीनियर ब्लॉकचेन एनालिस्ट के अनुसार ये सभी के लिए एक जीत की स्थिति है, क्योंकि फैंस खुद को ज्यादा इन्वॉल्व महसूस करते हैं और फिर टीम को मोनेटाइजेशन का एक और तरीका मिल जाता है। साथ ही क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ये अरेंजमेंट क्रिप्टो करेंसी को लोगों द्वारा एडॉप्शन के लिए करीब लाते हैं। सोलाना डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक ब्लॉकचेन नेटवर्क प्लेटफॉर्म के 2 दिन के लंबे आउटेज का स्वीकार करने जाने के बाद इंट्राडे ट्रेड्स में 20% से ज्यादा गिरावट देखने मिली है। वही इथेरियम के कॉम्पिटिटर माने जाने वाले सोलाना को 3 महीनों में 6 आउटेजेस का सामना करना पड़ा है, लेकिन फ्राइडे को नेटवर्क में सबसे खराब स्थिति देखी गई, जिसमें यूजर्स लगभग 48 घंटों तक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने में असमर्थ रहे। हेवी लिक्विडेशंस का सामना करने के कारण ब्लॉकचेन पर डीफाई यूजर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। सोलाना नेटवर्क यूजर्स जिन्होंने सॉलिड जैसे लोन्स देने वाले प्लेटफॉर्म से SOL जैसी कोलेटराइज्ड असेट्स के साथ लेंड किया,
वे मार्केट मेल्टडाउन के दौरान अपनी असेट्स को नहीं बचा सके क्योंकि ब्लॉकचेन कंजेशन से जूझ रहा था। सोलाना ने नवंबर 2021 में लगभग 60% के साथ अपना सबसे उछला स्तर देखा था। ऐसे में सोलाना पिछले 24 घंटों में 18% की गिरावट के साथ $84.03 पर कारोबार किया है। टिकर प्लान का IC15 इंडेक्स एक ऐसी जगह है जो क्रिप्टो करेंसीज की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे में वो अब अपने 6 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। इसकी वजह फेडरल रिजर्व मीटिंग से पहले इन्वेस्टर्स द्वारा सेफ हेवन असेट्स जैसे डॉलर और गोल्ड की तरफ जाना है। रेट सेटिंग फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने ट्यूसडे को अपनी 2-डे मीट को शुरू करेगा। ऐसे में डर और अनसर्टेनिटी को दर्शाते हुए अमेरिकी शेयर और स्थानीय शेयरों में भी गिरावट दिखी। इतना ही नहीं, 5th ट्रेडिंग सेशन के लिए इंडिया के बेंचमार्क इंडाइसेस ने भी गिरावट आई है। क्रिप्टोया IC15 का इंडेक्स जो क्रिप्टो वायर द्वारा मेंटेन किया जाता है वो 6 मंथ्स के निचले स्तर यानी 47,482 पर फिसला है, जो 22 जुलाई के बाद से इसका सबसे निचला स्तर है। पिछले 24 घंटों में 7% की गिरावट के बाद बिटकॉइन ने $33,240 पर कारोबार किया है, जबकि इथर हाल ही में 11% गिरकर $2,218 पर आ गया है। NFT इन्वेस्टमेंट्स एक इंक्यूबेटर है जो नॉन फंजिबल टोकन्स में स्पेशलाइज होता है, जिसका कहना है कि यह एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल मेटावर्स कंपनी बनाने के लिए वो 96 मिलियन पाउंड्स में क्रिप्टो टेक्नोलॉजी और वेंचर कंपनी प्लूटो डिजिटल को खरीदने के प्लान्स बना रहा है। NFT इन्वेस्टमेंट्स अपने एक्विजिशन के पूरे होने तक लंदन में एक्विस स्टॉक एक्सचेंज ग्रोथ मार्केट AQSE के एक्सेस सेगमेंट पर ट्रेडिंग को सस्पेंड कर देगा। NFT इन्वेस्टमेंट्स प्लूटो इन्वेस्टर्स को 96 मिलियन पाउंड या $130 मिलियन वैल्यू के शेयर जारी करेंगे, जिससे उन्हें नई एंटिटी में 70.5% के शेयर्स हासिल करने में मदद मिलेगी। प्लूटो क्रिप्टो टेक्नोलॉजी का एक नेक्ट है जिसका एम सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड को एस्टेब्लिश करना है। बता दें कि प्लूटो वी ने 2021 में सक्सेसफुल वेब3 प्रोजेक्ट्स और NFT एसेट्स में इन्वेस्ट किया है। लगभग 1 साल पहले NFT की दुनिया में धमाका करने के बाद NBA कलेक्टिबल्स मार्केटप्लेस NBA स्टार केविन डुरांट ने एक एडवर्टीजमेंट के बाद फिर से हलचल देखने मिल रहा है। NBA टॉप शॉट ने डुरांट की विशेषता वाला एक नया टीवी और सोशल मीडिया एड कैंपेन लॉन्च किया है। इस तरह ये पहली बार टॉप शॉट पैक बायर्स को एक फ्री डुरांट NFT मोमेंट दे रहा है। हाल ही में बाजार में आई मंदी के बावजूद NFTs या नॉन फंजिबल टोकन्स अभी भी बड़ी मात्रा में पैसे हासिल कर रहे हैं। ओपनसी टॉप NFT मार्केटप्लेस ने पिछले हफ्ते सेल्स में $3.5 बिलियन की कमाई की है। क्रिप्टो स्लैम के आंकड़ों के अनुसार सेल्स में $53.8 मिलियन के साथ पिछले 30 दिनों में कलेक्शन के सेकेंडरी मार्केट में 72% की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच NFT कलेक्शन के पीछे कंपनी डैपर लैब्स बास्केटबॉल से आगे निकल गई है। ऐसे में इस सप्ताह के अंत में डैपर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC स्ट्राइक NFT कलेक्टिबल्स लॉन्च करेगा, जो डैपर के अपने फ्लो ब्लॉकचेन पर ढाला जाएगा और NBA टॉप शॉट की तरह UFC इन्वेस्टमेंट के वीडियो फुटेज के इर्द गिर्द घूमेगा। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी सभी अपडेट्स जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। बनाइए क्रिप्टो टीवी को अपना साथी और देखते रहिए क्रिप्टो टीवी, आपका क्रिप्टो पार्टनर। मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।